आप जब धर्मात्मा रहते हैं, आपके पास दोष ना के बराबर बच जाते हैं। धर्मात्मा सहनशील होता है। क्या यह बात सच लगती है कि झूठी लगती है? हाँ, सच लगती है। जहां धर्म का वास रहेगा, आध्यात्मिक विचारधारा का वास रहेगा, वहां शांति होती है क्या नहीं, निराकुलता रहती है क्या नहीं, नियम से रहती है। और ये सब कुछ है तो सहनशीलता भी निश्चित रूप से वहां रहेगी ही रहेगी। लोग पूछते हैं कभी कभी आकर के मेरे पास कि महाराज आप बहुत सहनशील हैं। हमको आश्चर्य ही लगता है कि इतनी सहनशीलता है कैसे आपके भीतर। हम तो एक भी दिन वैसा आप जैसा जीवन जी नहीं पा रहे हैं। सुबह उठते हैं और शाम तक कई लोगों के साथ लड़ाई झगड़े होते, क्रोध आता है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। बोलते भी हैं तो हमारे मुख से मृदु वचन नहीं निकलते। शांत होकर के हम बोल ही नहीं पाते। और शांत होकर के जो बोल नहीं पाता, कुछ प्रमाण में बोलता है और कुछ प्रमाण में अशांति भी हो जाती है। तो आखिर ये ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर एक ही शब्द में है। क्या है? असहनशीलता। विदाउट कंट्रोल का लाइफ। आप अपने विचारों पर, भावों पर कंट्रोल करने की शक्ति नहीं रखते हैं तो तेज तराटे के वचन तो भीतर से निकलेंगे ही। क्या ऐसा ही जीवन जीना है आपको घर में? क्योंकि मान के चले आप बड़े हैं, माता पिता हैं, और यह सदा ही सद्भावना रखते हैं बच्चों के प्रति, संतान के प्रति, कि मेरा बच्चा मेरे लिए सुख देने वाला हो, शांति देने वाला हो, मेरी आज्ञा में हमारी बातों को मानने वाला हो, मेरी पूरी संतान, एक एक संतान ऐसा ही रहे। ये आशा तो करते हैं, आशा रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, पर उसको साकार परिवार में साकार करने का जो टेक्निक है वो आपके पास नहीं है। और उसी टेक्निक को मैं बार बार सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप टेक्निक सीख गए तो बच्चों को भी सिखा पाओगे। आप सीख गए तो बच्चों को सिखा पाओगे, और बच्चे सीख गए तो उनके बच्चों को वो सिखा पाएंगे। इस प्रकार से सही टेक्निक शांति का, सुख का, परिवार का, जब व्यक्ति अपने आप में अशांत होता है, वहीं से विश्व युद्ध प्रारंभ होता। वो पहला कदम है विश्व युद्ध का। मैं अपने आत्मिक जीवन को, सांसारिक जीवन को शांति से जीने का जो टेक्निक है, उस टेक्निक से अनभिज्ञ हूं, इसलिए मैं शांत नहीं हो पा रहा हूं। और ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? आप अपने ऊपर सोचो, आपके पास सहनशीलता न होने से उद्वेगता आती है या सहनशीलता होने के पश्चात भी आती है? तो जीवन में सबसे बड़ा पुरुषार्थ हम सहनशील होने के लिए करें या धर्म के लिए करें? धर्म तो बाद में आएगा, लेकिन धर्म की उपलब्धि का साधन है सहनशीलता।
समझ में आ रहा है? आप सोच रहे हैं? ये इन वचनों को, इन प्रवचनों को सुनते समय प्रश्न मत उठाओ कि महाराज ऐसा तो आप जैसे कह रहे हैं वही सत्य है, लेकिन 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 कह करके मेरे घर में यही परिस्थिति, वो प्रश्न उठ गया दिमाग में, तो ये जो समझाया जा रहा है वो रह गया। यह ज्ञान के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जब हम सुन रहे होते हैं तो कोई प्रश्न मत उठाओ, बहुत जल्दी मन उधर चला जाता है। हमने परिवार का स्वरूप समझाने के लिए गए तो आपके लिए संतान सामने खड़े हो गए, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, ऐसा कर, मैं इधर प्रवचन सुना रहा हूं और ऐसा करता है, वैसा करता है, ये विचार, आप उस विचार में डूब गए तो प्रवचन सुन कैसे पाओगे? है ना? प्रवचन सुनते समय एक ज्ञान, एक अमृत, एक परम औषधि जो आपके आत्मा के सर्व व्याधि को दूर करने वाले तत्व मिलते रहते हैं, सिद्धांत मिलते रहते हैं, उसमें निमग्नता आवश्यक है। जब हम धर्म की बातें, तत्व की बातें किसी भी विषय में हो, वो आपके आत्म हित के लिए काम में आने वाला होता है। क्या कह रहे हैं, उनके वचनों के भावों तक पहुंचने के लिए चकोर पक्षी की तरह वो पक्षी स्वाति नक्षत्र के बूंद को पीने के लिए तरसता है, उसमें उसका उपयोग एकाग्र होता है। स्वाति नक्षत्र का जो जल होता है बरसने वाला, अगर सीप के अंदर चला गया क्या होता है? मोती बन जाता है। और वह यदि हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर गया, जब जिससे मोती बनाने की क्षमता है, और उस स्वाति नक्षत्र के जल को हमने पकड़ करके पी लिया, तो हम क्या बनेंगे? हम कुछ नहीं बनेंगे, हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन हमारे शरीर के भीतर जो रोग व्याधि वगैरह है, ये ठीक होंगे क्या? नहीं ठीक होंगे क्या? नहीं होंगे। आत्मा के भीतर वो बूंदें गिर नहीं सकती, वो गिरती हैं बाहर, और ये शरीर बाहरी वस्तु है। बाहर गिरने वाली वस्तु से बाहरी वस्तु का उपकार हो सकता है, इसके रोग रुजिनता दूर हो सकती है, परंतु आत्मा का रोग इससे ठीक नहीं होता। और क्योंकि वो डायरेक्ट गिरता नहीं है आत्मा के भीतर, लेकिन आत्मा के सद्विचारों को पैदा करने के लिए जब हम चाहते हैं, चाह रखते हैं, आशा रखते हैं, तो शरीर स्वस्थ चाहिए क्या अस्वस्थ चाहिए? कौन सा चाहिए बोलिए? अस्वस्थ शरीर हमको आकुल व्याकुल बना सकता है क्या? नहीं। तो आकुल व्याकुल बनाने के निमित्त आत्मा के लिए मिले हैं, तो आत्मा निराकुलता का जीवन जी नहीं सकता। और इसीलिए जिनेंद्र भगवान ने कहा, एक सल्लेखना मरण की सिद्धि के लिए और एक समाधि मरण की सिद्धि के लिए आपको काया बड़ा सहयोग दे सकता है। स्वयं की काया स्वयं के लिए इतना बड़ा हेल्प कर सकता है। अगर वो निमित्त डिस्टर्ब हो गया, यानी कि स्वस्थ दशा काया की नहीं रही, आपकी समाधि खटाई में पड़ सकती है। और इसलिए कहा, शरीर को वैसा रखो, शरीर से वैसा काम ले लो
जैसा लेना चाहिए। अनुचित ढंग से शरीर का कार्य नहीं लेना चाहिए। जो उचित है उस उचित मार्ग से ही चलने का सोचना चाहिए। धार्मिक जीवन हम जीना चाहते हैं तो शरीर प्रथम सहयोगी है, और इस शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। तो जीने के लिए खाना है तो कौन सा जीवन जीने के लिए खाना है? आकुलतामय, हिंसामय, अधर्ममय, पापमय जीवन भी एक जीवन होता है। वैसा जीवन जीने के लिए खाना है, या शांति सुख का, निराकुलता का अद्भुत आत्मिक जीवन जीने के लिए किससे? निराकुल। तो खाना भी खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले अपनी आत्मा को समझा दो, अपने मन को समझा दो, अपनी इंद्रियों को समझाओ। समझाओ, हे इंद्रियों, हे मन, हे आत्मा, सावधान हो जाओ। इस शरीर को मैं भोजन देने जा रहा हूं, और यह भोजन शरीर की स्वस्थता के लिए कारण बने। पहले तो वो हो, शरीर की स्वस्थता के लिए कारण बने, और शरीर, हे आत्मा, तुम्हारे लिए सदा सहयोगी बने रहे। तुम जब भी भोजन करने की इच्छा करते हो, इच्छा करना ही पड़ता है, अनिवार्य परिस्थिति है। भोजन के बिना ये जीवन जीवित रहना संभव नहीं है, और भोजन करने का विकल्प तो तुमको ही आता है। लेकिन ये तुम्हारे भीतर से जो भोजन करने के विचार आते हैं, विवेक से पैदा हो जाएं, इतना ही मैं सावधानी दे रहा हूं। और सुनने वाला कौन? आत्मा ही सुनने वाला। कहने वाला कौन? आत्मा ही कहता है। किस किस को कह रहा है? आत्मा आत्मा को कह रहा है, आत्मा इंद्रियों को समझा रहा है, आत्मा मन को समझा रहा है, आत्मा वचनों को समझा रहा है। हे आत्मा, तुम वचन जब बोलते हो तो सहनशीलता को त्याग करके बोलते हो। यही आकुलता का मार्ग है, और ये संसार मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। निराकुल आत्मा के मुखार बिंद से कठोर शब्द निकले, ये असंभव है, और इसलिए वह आत्मा सत्यात्मा है। आत्मा के द्वारा यदि नम्र ही नम्र वचन निकले तो ये निराकुलता का मार्ग है। उसके भीतर सहनशीलता सदा जीवित रहती है, उसको जगाने की जरूरत नहीं। क्या करना? ये विवेक ज्ञान आत्मा के पास है तो सारे सद्गुणों को हम जन्म दे सकते हैं। विवेक पूर्ण ज्ञान के गर्भ से ही सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है, और सम्यक दर्शन का जन्म विवेक पूर्ण ज्ञान से उत्पन्न हुआ, और वह विवेकपूर्ण कोई ज्यादा विवेकपूर्ण नहीं है, थोड़ा बहुत विवेक था, और उसके बल पर हमने अपने को सम्यक दर्शन को जन्म देना है। सम्यक दर्शन को जन्म देना है का मतलब धर्म को जन्म देना है। क्या सम्यक दर्शन धर्म नहीं? लेकिन विवेक को धर्म कहते हैं, तो कहने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
विवेक सर्वथा न तो अधर्म है और न ही सर्वथा धर्म है। अच्छा काम करने के लिए विवेक ज्ञान आवश्यक है क्या नहीं? तो अच्छा काम तो यह भी अच्छा काम है कि हमारे आत्मा के भीतर हम सम्यक्त्व को जन्म देना चाहते हैं, क्योंकि वो धर्म है। और धर्म का जीवन जीते समय हमारे आत्मा के भीतर और हमारे सारे परिवार के एक एक व्यक्ति के भीतर शांति का जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा। जहां जहां शांति होती है वहां धर्म हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जहां जहां धर्म होता है वहां शांति का निवास नियम से होता है। ये नियम है, ये नियम है। और इसलिए शांति को तरसने वाले अपने जीवन में शांति साकार हो जाए, शांति से जीना। आखिर व्यक्ति सोचता है तो शांति को ही सोचता है। जीवन जीने के पूर्व अवस्था में अज्ञान से भले जी रहा हो, वो अज्ञान अवस्था को चाहता कब है? क्योंकि अज्ञान का रास्ता अशांति का रास्ता है, अविवेक पूर्ण ज्ञान का रास्ता अशांति का रास्ता है ना? समझ में आ रहा? आ रहा? जरा अच्छे से समझो, मन को, ज्ञानोपयोग को और थोड़ा एकाग्र करो। ये भीतर में ऐसा जाना चाहिए, मैं जो दे रहा हूं ना, ये देते समय मुझे लगता है कि मैं टेक्निक दे रहा हूं और ये टेक्निक में सफल रहेंगी, ये आशा मेरे लिए भी रहती है। और ऐसे आध्यात्मिक प्रवचन को सुनने के बाद भी किसी का जीवन नहीं बदल सकता और टेक्निक पता नहीं चला और टेक्निक अपने जीवन में नहीं आ पाया, तो 3 महीने का प्रवचन सुनना व्यर्थ ठहरेगा, व्यर्थ। ऐसा व्यर्थ जाना चाहिए 3 महीने का दिया हुआ समय।